हिस्ट्री का चैप्टर 2 उन शुरुआती लोगों से संबंधित है जो भोजन की तलाश में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाया करते थे। चैप्टर में कई टॉपिक्स के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है, जैसे कि हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चलता है, वे खेती और पशुपालन कैसे शुरू करते थे आदि। चैप्टर मेहरगढ़ के लोगों के जन्म से मृत्यु तक की यात्रा की एक्सप्लेनेशन के साथ एंड होता है। पढ़ेंगे अब। सबसे पहले है हमारे पास द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव। We describe people who lived in the subcontinent 2 million years ago as hunter gatherers. सबसे पहले the earliest people, why were they on the move? सबसे पहले 2 मिलियन ईयर्स पहले हम जो बंदे थे, तब जो पीपल थे, हम उन्हें कैसे डिस्क्राइब करते थे, क्या बोलते थे उन्हें? हंटर और गैदरर्स बोलते थे। तो इन्हें ऐसा क्यों बोला जाता था? क्योंकि यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, इसलिए उनको हंटर्स बोला जाता था। मछलियों और पक्षियों को पकड़ते थे और अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करते थे। गैदरर्स इसलिए बोला जाता था क्योंकि फल, जड़ें, पत्तियां, डंठल और अंडे वगैरह वो इकट्ठा किया करते थे। अब जो हंटर गैदरर्स थे वो प्लेस टू प्लेस जाया करते थे। कुछ रीजंस थे, यहाँ पे इन्होंने 4 रीजंस मेनली बताए हैं। जो सबसे पहला रीजन तो ये था कि अगर तो वो एक प्लेस पे रह रहे हैं, एक जगह पे काफी देर से रह रहे हैं, तो वहाँ के जो रिसोर्सेज होंगे प्लांट्स और एनिमल्स के, वो सब कुछ वो खा जाएंगे और वहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो उन्हें दूसरी जगह पर मूव करना ही होगा। दूसरा है जी, एनिमल्स जो थे वो मूव करते रहते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, क्योंकि उनका कोई एक परमानेंट होम नहीं होता था। उन्हें फॉलो करते करते जो पीपल थे वो भी मूवमेंट करते थे हंटिंग पर्पसेस को लेकर। तीसरा रीजन ये है कि जो पीपल थे वो मूव सीजन टू सीजन किया करते थे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स की खोज में। और जो चौथा रीजन बताया गया है वो ये है कि जो जनता थी तब की, वो वाटर, जहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर हुआ करता था, जैसे कि लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, उनके बैंक्स पे, उनके किनारों के आसपास रहा करते थे ताकि उनको पानी की समस्या ना उत्पन्न हो। ठीक है। नेक्स्ट है जी, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब इतने साल बाद हमें 2 मिलियन साल पहले क्या हुआ था, कैसे इंसान थे, इन सब चीजों के बारे में कैसे पता लगेगा। आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने कुछ चीजें फाइंड आउट की हैं हंटर और गैदरर्स को लेके कि वो क्या यूज किया करते थे तब। ठीक है। जो हंटर्स और गैदरर्स थे, हंटर्स, पहली बात तो हंटर्स जो है वो शिकारी को कहा गया है, और गैदरर्स जो कि फल, फ्रूट्स वगैरह, सब्जियां वगैरह इकट्ठी किया करते थे, उन्हें गैदरर्स कहा गया है। ठीक है। तो वो टूल्स जो है वो इन सब चीजों के लिए, हंटिंग के लिए और गैदरिंग के लिए टूल्स कौन से यूज किया करते थे? वो थे जी स्टोन, वुड और बोन। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो बेस्ट टूल जो माना जाता था तब, वो था जी, जो सबसे ज्यादा सरवाइव करता था, वो था स्टोन टूल्स। ठीक है। जो स्टोन टूल्स थे वो मीट को कट करने के लिए और बोन को कट करने के लिए यूज किए जाते थे। ट्रीज को काटने के लिए भी यूज किए जाते थे। स्टोन को लेके उनके एजेस को ना वो शार्प कर लेते थे, तीखे कर लेते थे, जिसके साथ वो जो ट्रीज का तना होता है, पेड़ों का तना, वो आराम से काट लिया करते थे। और हाइड्स, यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है वो हाइड्स है जी, एनिमल स्किन को वो बड़े आराम से चीर लिया करते थे, और फ्रूट्स और रूट्स को भी काट लिया करते थे विद द हेल्प ऑफ स्टोन टूल्स। अदर टूल्स जो है वो यूज किया करते थे वुड को चॉप करने में, वुड को काटने में। ठीक है। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब वो कौन सी प्लेस कैसे चूज करते थे कि कहाँ पे रहा जाए। प्रेफर किया जाता था जनता के द्वारा वहां पे रहना जहाँ पे अवेलेबिलिटी हो वाटर की, यानी कि सोर्सेज ऑफ वाटर अच्छे खासे हो, रिवर्स हो, लेक्स हो, उनके किनारों पे रहा करते थे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया।
और दूसरा वो ऐसे प्लेसेस फाइंड आउट करते थे, वहां पे रहना पसंद करते थे जहाँ पे गुड क्वालिटी स्टोन जो है वो बड़े आराम से उन्हें अवेलेबल हो, जिसके सहारे से, जिसकी मदद से वो हंटिंग कर सके। अब फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर, अब फायर के बारे में हमें कैसे पता चला? सो ट्रेसेस जो है ऐश के वो मिले हैं, इन्वेंट किए गए हैं कि फायर वहां पे बहुत ज्यादा जलाया करते थे। सो इट कुड हैव बीन यूजिंग फॉर मैनी थिंग्स, जैसे कि सोर्स ऑफ लाइट के लिए आग जलाई जाती थी, मीट को रोस्ट करने के लिए, या फिर एनिमल्स को डराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जी अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। 12,000 साल पहले एक मेजर चैलेंज था जी क्लाइमेट का, वर्ल्ड के क्लाइमेट का, की डेवलपमेंट, जिसके कारण बहुत ज्यादा ग्रासलैंड्स हो गई, एरियाज में बहुत ज्यादा ग्रास जो है वो हो गई। अब वो ग्रास जो है वो मदद कर रही थी एनिमल्स को, एनिमल्स जो है वो ग्रासलैंड पे आराम से ग्रास जो है वो खा रहे थे, और जिसकी कारण जो नंबर ऑफ एनिमल्स है वो सरवाइव कर रहे थे, और इसी कारण उनकी जो संख्या थी वो बढ़ रही थी। इसके बाद जो पीपल थे वो उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्यों ना हर्डिंग और रेयरिंग की जाए इन एनिमल्स की, यानी कि इन एनिमल्स को क्यों ना पाल लिया जाए, और उन्होंने फिशेस को भी इंपॉर्टेंट समझा कि फिशेस भी पाली जानी चाहिए। नेक्स्ट है जी द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। फार्मिंग की भी शुरुआत की उन्होंने, हर्डिंग की भी शुरुआत की। जैसे ग्रासलैंड की डेवलपमेंट हुई क्लाइमेट चेंज के कारण, जो पीपल थे उनको पता चला कि क्यों ना ग्रो की जाए वीट, बार्ले और राइस डिफरेंट पार्ट्स में, और उसे फार्मिंग के लिए उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जो जनता थी वो अट्रैक्ट हो रही थी, और जो एनिमल्स को वो पाल रही थी, वह पालने के लिए उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि अपने घरों के पास ना कुछ फूड जो है वो रखना स्टार्ट किया, ताकि वो फूड को देख के एनिमल्स जो है वो अट्रैक्ट हो और उनके घरों के पास आकर वो फूड जो है वो खा सके। और जैसे ही वो उनके घरों के पास आएंगे वो उन एनिमल्स को पकड़ लिया करते थे और उन्हें पालना स्टार्ट करते थे। अब पालना क्यों है? क्योंकि जो एनिमल्स थे अब वो इनोसेंट एनिमल्स को प्रेफर किया करते थे, ये नहीं है कि वो वाइल्ड एनिमल्स को पालते थे। समझदार थे लोग, वाइल्ड एनिमल से वो पंगे नहीं लेते थे, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स को कल को पता चले कि उन्हीं को खा गया। इससे अच्छा है वो इनोसेंट एनिमल्स का चुनाव करते थे, प्रेफर्ड कुछ एनिमल्स के लिए ही सिर्फ वो फूड वहां पे डाला करते थे, जैसे कि पिग्स हो गए, शीप्स हो गए, गोट्स हो गए, कैटल्स हो गए, और जो कि मेनली ग्रास खाते थे। ठीक है, शरीफ जो थे वो ग्रास खाते थे, उनको ग्रास डाला करते थे, और फिर उन्होंने इस तरह वो हर्डर्स बन गए। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, people had to stay in the same place for a long time looking for after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened। जब तक अब उन्होंने फार्मिंग करनी स्टार्ट की तो जब तक उनकी जो फसल है वो उग नहीं जाती, तब तक तो वो एक ही प्लेस पे रह रहे थे। देन दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ स्टोरिंग द ग्रेन, कहते हैं कि अब हमने इतनी जो फसल है, ग्रेन है, वो उगा ली है, तो अब इनको स्टोर करने के लिए भी उनके पास जगह होनी चाहिए थी। एक जगह तो थी, बट एक सुरक्षित जगह की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो क्या क्या करते थे कि या तो गड्ढा खोद लिया करते थे, गड्ढे में ग्रेन जो है वो स्टोर कर लिया करते थे, या फिर बास्केट्स में डाल के, ड्रम्स में डालकर रख लिया करते थे। ठीक है, और जब यूज उनको चाहिए होती थी यूज करने के लिए, तब वो निकाल के यूज कर लिया करते थे। अब उन्होंने एनिमल्स को स्टोर करना शुरू किया। एनिमल्स जो कि रेयर करते थे उनको एज अ फूड के लिए स्टोर करना स्टार्ट किया, कि जब भी भूख लगेगी तो वो अपने पेट भरने के लिए वो एनिमल्स का भी इस्तेमाल कर लिया करते थे। टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ, अब आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किए कुछ ट्रेसेस
हट्स के, हाउसेस के कुछ साइड्स पे, जो बताते हैं कि एक स्टेबल लाइफ जो है वो जी रहे थे तब के लोग। सो उन्होंने कुकिंग के भी कुछ जो है सोर्सेस वो खोजे हैं, हट्स के अंदर भी और हट्स के बाहर भी, जो बताते हैं कि डिपेंड करते थे तब लोग कि वेदर के अनुसार ही कुकिंग किया करते थे, कि उन्होंने इंडोर करना है, अगर वेदर बाहर खराब है तो वो इंडोर करते थे, अगर वेदर बाहर अच्छा है तो वो बाहर ही कर लिया करते थे कुक। सो स्टोन टूल्स जो है वो बहुत सारी साइट्स पे मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर। अब 3 टाइम बताए हैं यहाँ पे, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक और मीजोलिथिक, है ना। सो पैलियोलिथिक सबसे पहले वाला था। जो स्टोन टूल्स थे वो डिफरेंट थे पैलियोलिथिक टूल्स से, बट उनको बोला क्या जाता था, नियोलिथिक, ठीक है। अब इन टूल्स में ये चीज आ गई थी कि वो पॉलिश्ड थे, एक फाइन कटिंग एज था उनमें, मोटर्स थी और पेस्टल्स थे। मोटर्स और पेस्टल्स जो थे वो यूज किए जाते थे ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। सो आज की तारीख में भी जो मोटर्स और पेस्टल्स है जो उस जमाने में यूज कर रहे थे लोग, वो आज के जमाने में भी ग्रेन को पीसने में, ग्राइंड करने में आज के डेट में भी यूज किए जाते हैं। अब इन टूल्स को छोड़ के कुछ टूल्स थे जो कि बोन्स के भी बने हुए थे। अब इसके बाद है जी कुछ लोगों ने क्लोथ्स को वीव करना स्टार्ट किया, वीविंग क्लोथ्स करते थे वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स का यूज करके, जैसे कि कॉटन हो गया, ठीक है। अब मेहरगढ़ की बात कर लेते हैं। अब लास्ट है जी अ क्लोजर लुक लाइंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। सो यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है जिसका नाम है मेहरगढ़। सो आपके चैप्टर में ना एक मैप होगा, मैप में जाके देखिएगा, मैप को एक अच्छी तरीके से स्टडी कीजिएगा। वहां पे मैप में मेहरगढ़ होगा पाकिस्तान वाली साइड, जो पाकिस्तान का एक एरिया है मेहरगढ़। वहां पे लोगों ने लर्न किया कि बार्ले को कैसे ग्रो करना है और वीट को कैसे ग्रो करना है, शीप्स को रेयर कैसे करना है, गोट्स को कैसे करना है। फर्स्ट टाइम इस एरिया में ये सब कुछ हुआ था। इस विलेज में बहुत सारे जो एनिमल्स थे उनकी बोन्स पाई गई है। वहां पे मेहरगढ़ में स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस भी खोजे गए थे, और जब जो जनता थी वो मर गई थी तब उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो थे वो रिस्पेक्ट दिया करते थे उनको बहुत ज्यादा। और कहा जाता है कि वहां पे जब उन लोगों को दफनाया जाता था तब साथ में एक बकरी भी दफना दी जाती थी, ताकि इस रिस्पेक्ट देते हुए, ऐसी रिस्पेक्ट देते हुए कि जब वो बंदा अगला जन्म ले तब उसे खाने पीने की कोई भी कमी ना हो। सो ऐसे वो एक बकरी को ऑफर किया जाता था उस मरे हुए इंसान को। सो ऐसी मान्यता थी वहां पे। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर 2 अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ये समरी थी पर्टिकुलरली, सो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आई होगी। सो कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट सेक्शंस में इसके आंसर प्लीज दे दीजिएगा। व्हेन वाज फायर डिस्कवर्ड। सो वहां पे आपको चैप्टर में डेट्स और नेम्स एंड डेट्स करके एक मिल जाएगा बॉक्स, वहां पे आप देख सकते हो कि 400,000 साल पहले, यानी कि 4 लाख साल पहले फायर जो है वो डिस्कवर की गई थी, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सो डेयरी फार्मिंग होती है, कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कमर्शियल मिक्स्ड फार्मिंग। सो व्हाट इज मेहरगढ़ फेमस फॉर। थर्ड क्वेश्चन है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओगे कि मेहरगढ़ जो एरिया है पाकिस्तान में जिसके बारे में हमने लास्ट में पढ़ा, वो एरिया जो है वो फेमस किस चीज के लिए है। सो उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे तब। ओके जी, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।